ओम शांति। कई सेकंड के लिए बाबा को याद करिए। अपनी स्थिति में आ जाते हैं, अपने सीट पे सेट हो जाते हैं और प्राणेश्वर अमरनाथ सद्गति दाता परम पिता परमात्मा हमारे प्यारे शिव बाबा के साथ रूहानी पढ़ाई का अध्ययन इस तरह से करते हैं कि बाबा हमें जैसे बनाना चाहते हैं हम ज़रूर बन के बाप का नाम रोशन करेंगे और अपना भी भाग्य कल्प के लिए उज्जवल करेंगे। ओम शांति। आज है 13/9/2022। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से। महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम आपस में भाई भाई हो, तुम्हें रूहानी स्नेह से रहना है, सुखदाई बन सबको सुख देना और गुणग्राही भी बनना है। गुणग्राही माना सबके अंदर गुण देखना है। बाबा आगे उसका विस्तार करते हैं मुरली में। प्रश्न है, आपस में रूहानी प्यार न होने का कारण क्या है? रूहानी प्यार कैसे होगा? उत्तर है, देह अभिमान के कारण जब एक दो की खामियां देखते हैं तब रूहानी प्यार रहता नहीं। जब आत्मा अभिमानी बनते हैं स्वयं की खामियां निकालने का फुरना रहता है। सत्व प्रधान बनने का जब लक्ष्य रहता है, मीठे सुखदाई बनते तब आपस में बहुत प्यार रहता है। बाप की श्रीमत है ना, बच्चे किसी के अवगुण मत देखो, गुणवान बनने और बनाने का लक्ष्य रखो। सबसे जास्ती गुण एक बाप में है। सबसे जास्ती गुण एक बाप में है। बाप से गुण ग्रहण करते रहो। इसीलिए बाबा कहते मुझे याद करो, क्योंकि जिसका संग बुद्धि में होगा उसके अंदर की क्वालिटी हमारे अंदर आ जाती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे बाप से गुण ग्रहण करते रहो और सब बातों को छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? बाप से प्यार और सबसे भी प्यार रहेगा। ओम शांति। अभी तुम बच्चों को यह मालूम है कि बेहद का बाप हमको सतो प्रदान बना रहे। मूल युक्ति भी बताते हैं कि सतो प्रदान कैसे बने। बाबा कहते बच्चों तुम भाई भाई हो, तुम्हारा बहुत रूहानी प्रेम चाहिए। तुम्हारा प्रेम था भी लेकिन अब नहीं है। मूल वतन में तो प्रेम की बात नहीं, तो बेहद का बाप बैठ के शिक्षा देते। बच्चे आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है। देखो दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं। बाप ने समझाया है, यह लक्ष्मी नारायण तुम ही थे। अब तुम्हें ऐसा किसने बनाया? बाप ने। फिर तुम कैसे नीचे उतरे? देखो नीचे उतरते उतरते, ऊपर से नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। वह दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया। तुम जानते हो हम पहले सतो प्रधान थे। आपस में बहुत लव था। बाप ने भाइयों को शिक्षा दी है, तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए। मैं तुम सबका बाप हूँ ना। तुम्हारी एम एंड ऑब्जेक्ट है तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना। तो तुम जब सत्व प्रधान बन जाएंगे तो उतनी तुम्हें खुशी रहेगी। हम सत्व प्रधान थे, आपस में भाई भाई में बहुत प्रेम से रहते थे। अभी बाप द्वारा मालूम हुआ है, पता चला है कि हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। हेवन के देवताओं की भी बहुत महिमा है ना।
तो कौन था हेवन में? तुम ही थे। हम वहाँ के निवासी थे, हेवन के। फिर नीचे उतरते आए। पहली तारीख से लेकर आज 5,000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष आकर रहे हैं। पहले तारीख से लेकर आज 5,000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष आकर रहे हैं। शुरू से लेकर तुम कैसे पाठ बजाते हो? अभी तुम्हारे बुद्धि में है ना कि हम देह अभिमान के कारण अभी एक दूसरे से प्यार नहीं रहा है। हमें क्या हुआ? एक दूसरे से प्यार क्यों नहीं रहा? क्योंकि देह अभिमान में आ गए हैं। जैसे ही देह का अभिमान आया वैसे विकार भी मन बुद्धि में प्रवेश करते हैं। तो बाबा कहते देखो, प्यार नहीं रहा तो क्या हुआ? खामियां निकालते रहते हैं। तुम आत्माभिमानी थे तो ऐसे किसी की खामियां नहीं निकालते थे। फलाना ऐसा, इसमें यह है, आपस में बहुत प्यार था। अब वह अवस्था तुम्हें धारण करनी है। यहाँ तो एक दो के उस दृष्टि से देखते, लड़ते झगड़ते। अब वह सब बंद कैसे होगा? यह कौन समझाएगा? बाप ही बैठ के समझाते हैं। बच्चे, तुम सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे। फिर धीरे धीरे नीचे गिरते गिरते तुम तमो प्रधान बने हो। तुम कैसे मीठे थे, अब देखो ऐसा मीठा बनो। तुम सुखदाई थे, तुम सबके लिए सुखदाई थे और फिर दुखदाई बने हो। रावण राज्य में एक दो को दुख देना, काम कटारी चलाना लगे हो। सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे। काम कटारी माना एक तो बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म कामनाएं भी उसमें आते हैं। बहुत इच्छा होती है हमसे, सबसे बहुत एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं रहती है ना। तो वो भी कामना है और काम विकार तो है ही, जो अभी आजकल के सभी को काम विकार ने लपेट में लाया है। कुछ नहीं, वो कई सेकंड में, लेकिन फिर कितना दुख लगता है, कितना कुछ गलत किया ऐसे भान आत्मा को आता है। फिर अच्छा नहीं लगता, अस्वस्थ लगता है और शरीर भी अस्वस्थ रहता है, मन भी अस्वस्थ, वायुमंडल भी अस्वस्थ और कोई सही कार्य करने के लिए बुद्धि की चालना भी नहीं मिलती है। तो इस तरह से बाबा कहते देखो बच्चों, तुम सतो प्रधान थे और धीरे धीरे कैसे उतरते काम कटारी चलाने लग गए। अब सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते। यह 5 विकार तुम्हारे कितने बड़े शत्रु हैं। यह है ही विकारी दुनिया, क्योंकि रावण राज्य है तो क्या होगा यह भी तुम जानते हो। रावण राज्य और राम का राज्य किसको कहते हैं? आजकल करते देखो, सतयुग भी पूरा हुआ, त्रेता पूरा हुआ, द्वापर भी खत्म हो गया और क्या हो जाएगा? फिर कलयुग भी पूरा हो जाएगा। अब तुम नीचे उतरते सत्तो से तमो बने, तुम्हारी वह रूहानी खुशी गुम हो गई। अब तुमको सतो प्रधान बनना है ना, तो मैं आया हूँ तो ज़रूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा। यह भी बाप समझाते हैं। बच्चे, 5,000 वर्ष बाद संगम होता है, तभी ही मैं आता हूँ, तुमको समझाता हूँ। फिर सतो प्रधान बनो, अपने को आत्मा समझ, मन बुद्धि से बाप को याद करो। जितना याद करेंगे तुम्हारी आत्मा के अंदर से खामियां माना विकार निकल जाएंगे। तुम जब सतोप्रधान देवी देवता थे कोई खामी नहीं थी। अब यह खामियां कैसे निकलेगी? आत्मा को ही अशांति होती है। अब अंदर अपनी जांच करनी है कि हम अशांत क्यों बने हैं। जब हम भाई भाई थे तो आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही बाप आया है, कहते हैं बच्चों अपने को आत्मा समझो, भाई भाई समझो, एक दो से बहुत प्रेम रखो। देहाभिमान में आने से ही एक दो की खामियां निकालते हो। अब बाप कहते हैं तुम उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करो। तुम जानते हो कि नई दुनिया का वर्षा हमें बाप ने दिया था।
21 जन्मों के लिए एकदम भरपूर कर दिया था, सुख ही सुख, सब कुछ था तुम्हारे पास। अब बाप फिर से आया है, तो क्यों ना हम उनकी मत पर चले और पूरा पूरा वर्षा ले। तुम मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे, कोई मतभेद ही नहीं था वहाँ, किसी की निंदा आदि भी नहीं करते थे। अभी देखो कुछ ना कुछ चालू ही रहता है। अब सब भूल जाना चाहिए। हम सब आत्मा भाई भाई है, एक बाप को याद करना है, बस यही ओना लगा हुआ है। हम जल्दी जल्दी सत्व प्रधान बन जाए। फलाना ऐसा है, इसने यह बोला, इन सब बातों को भूल जाओ, ये सब छोड़ो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, सत्व प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो, दूसरे का अवगुण नहीं देखो। देह अभिमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है। देखो जैसे ही दूसरे के अंदर की कमियां मन में आएगी तो समझ लेना कि मैं देह अभिमान में आ रही हूँ। और बाबा ने कहा है देह तो सांप है, सांप तो काट के खराब करेगा ही। तो इसीलिए जैसे ही दूसरे के अंदर की बुराई दिखाई देती, मन में चलती, तो सोचना नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो मेरे अंदर में जैसे सतोगुण है और उसकी चार्जिंग बाप के द्वारा हो रही है, तो सभी के अंदर वही गुण है, ये देखना है। तो बाबा कहते देखो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, भाई भाई को देखो तो गुण ही देखेंगे, अवगुण को नहीं देखना चाहिए। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो तो कभी भी दुखी नहीं होगा। भले कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, समझा जाता है रजो तमो प्रधान है, तो ज़रूर उनकी चाल भी ऐसी होगी। अपने को देखना चाहिए, हम कहाँ तक सत्व प्रधान बने हैं। सबसे जास्ती गुण किस में है? बाप में। तो बाप से गुण ग्रहण करो, सब बातों को छोड़ दो, अवगुण छोड़ गुणों को धारण करो। देखो बाप कितना गुणवान बनते हैं। देखो बाबा कई बातें बार बार मुरली में रिपीट करते हैं, तो उसकी गुह्यता समझना है। स्वयं ज्ञान का सागर कोई बातों को बार बार रिपीट करता है तो उसका राज भी हमें समझना है। बाबा कहते हैं बच्चों अवगुण छोड़ो, गुणों को धारण करो। बाप देखो कितना गुणवान बनाते हैं। कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान बनना है। बाप तो सदा सुखदाई है ना, तो सदा सुख देने और सत्व प्रधान बनने का फुरना रखो और कोई बात नहीं सुनो, कोई की ग्लानि आदि नहीं करो। सब में कोई ना कोई खामियां ज़रूर, खामियां भी ऐसी है जो फिर खुद भी समझ नहीं सकते। दूसरे समझाते हैं कि इनमें यह दूसरे समझते हैं कि इनमें यह खामियां हैं। बाबा कहते कोई कोई बच्चों को तो पता भी नहीं चलता है कि अपने अंदर ये खामी है। बाबा कहते हैं बच्चों सत्व प्रधान अवस्था में ये बातें होती नहीं, ये खामियां हैं, परंतु न समझने के कारण अपने को मियाँ मिट्टू समझ लेते हैं। बाप कहते हैं मियाँ मिट्टू तो मैं हूँ, क्योंकि मेरे में तो सारे गुण हैं, इसलिए मैं गुणों का ही गायन करता हूँ। तो मियाँ मिट्टू तो मैं हूँ, मैं एक ही मियाँ मिट्टू, तुम्हारे सबके अंदर तो खामियां हैं। तुम सबको मिट्टू अर्थात मीठा बनाने आया हूँ, इसलिए जो भी अवगुण आदि है सब छोड़ दो। अपनी नब्ज़ देखो कि हम मीठे मीठे रूहानी बाप को कितना प्यार करता हूँ, कितना खुद समझता हूँ और दूसरे को समझाता हूँ। देह अभिमान में आ गए तो फ़ायदा ही नहीं होगा। बाप कहते हैं तुम अनेक बार तमो से सतो बने हो, अब फिर से बनो, तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है, ये हमेशा का ही काम है, तुम्हारा हाल हर कल्प में करते हो। बाप कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चल मुझे याद करो, तुम्हारे सिर पर जन्मों जन्मों का पापों का बोझा बहुत है, उसे उतारने का चिंतन रहना चाहिए। देवताओं के आगे जाकर कहते भी है ना हम पापी खलकामी कपटी, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है, इसलिए उनकी महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म थे और हो, फिर ऐसे बनना है। फिर घर में आकर भूल जाते हो, देवताओं के आगे जाते हैं तो आपस में जैसा घृणा आती है ना, फिर घर में आते हो तो कोई घृणा नहीं,
देवताओं के सामने जाते हो तो लगता है ये तो कितने सुंदर है। तो बाबा उसकी प्रैक्टिकल बात बता रहे, हमारी मन की स्थिति बता रहे। बाबा कहते ज़रा ख्याल भी नहीं करते कि ऐसा उन्हों को बनाने वाला कौन है, किसने देवताओं को इतना रुबाबदार बनाया। ख्याल भी नहीं करते, जाके माथा टेकते बस। बाबा कहते मीठे बच्चों, अब बाप कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई पढ़ो, देवता बनना है ना तो पढ़ाई पढ़ना है, श्रीमत पर चलना है। पहले पहले बाप कहते हैं आपने को सत्व प्रधान बनाना है ना, तो क्या करो, मामेकम याद करो, दैवी गुणों को धारण करने हैं, भाई भाई समझ एक बाप को याद करो, किसी से कुछ अवगुण नहीं देखो, बाप से ही वर्षा लेना है। यह भी बुद्धि में है ना। लोग उनकी स्तुति करते हैं, फिर दूसरी तरफ उनकी ग्लानि भी करते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं। कहते हैं कुत्ते बिल्ली में भगवान है। अब सब परमात्मा के रूप है। जितना हो सके तुम्हें कोशिश करनी है कि बाप को याद करने की। भला आगे भी याद करते थे, परंतु वह तो वे बेचारी याद हो गई। बहुतों को याद करते थे, देवी देवताओं को, ऋषियों को, त्योहारों में सबको याद करते थे, तो वो तो अब वे बेचारी याद हो गई। अभी तो तुम्हें एक बाप को याद करना है, माना वे बेचारी याद, माना दूसरा कोई नहीं याद में आएगा, ना सोच में, संकल्प में, ना खिंचाव होगा किसके तरफ, कुछ नहीं। केवल एक बाप बाबा और सबके साथ निभाते रहना है। अपने कर्तव्य कर्मों को करते करते कर्मयोगी बन के मामेकम याद करो। भक्ति मार्ग में जिसको तुम याद करते आए हो, सब अभी तमोप्रधान हो गए हैं। आत्मा तमोप्रधान है तो खुद तमोप्रधान को याद करते हैं। अब सतो प्रधान बनना है ना, वह भक्ति ही नहीं जो तुम्हें याद करना पड़े। बाप समझाते हैं बच्चे बस यही पूर्ण रखो कि हमें सतो प्रधान बनना ही है, तो उसके लिए क्या करें। ज्ञान तो बहुत सहज है, बैज पर भी तुम समझा सकते हो कि ये ओम शांति का बैज हम क्यों लगाते हैं। यह बेहद का बाप है, इनसे हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं, हमें वर्षा मिलता है। तो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो तो ज़रूर यह ही होगा ना, धरती पे ही करेगा ना स्थापना, ऊपर तो नहीं करेगा, क्योंकि जीवन मनुष्य जीवन ही नीचे है। तो बाबा कहते समझाओ, बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो ज़रूर यहाँ ही करेगा ना। शिव जयंती मनाना, स्वर्ग जयंती, देवताएं कैसे बने, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर इस पढ़ाई से ही बने हैं ना। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। याद की यात्रा में रहने से फिर और बातें भूल जाती है। बाप समझाते रहते हैं बच्चे, देह अभिमान को छोड़ो, कोई की खामियां नहीं देखना, फलाना ऐसा ये करता, इन बातों में फ़ायदा नहीं, टाइम वेस्ट हो जाता है। तमो से सतो प्रधान बनने में बहुत मेहनत है। एक एक संकल्प समय को बाबा की याद में लगाओ। इसलिए बाबा कहते बच्चे विघ्न भी पड़ते हैं, पढ़ाई में तूफान नहीं आते, तुम्हारे याद में तूफान आते, क्योंकि याद तो मन बुद्धि से करना है, तो मन बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। अपने को देखना है कि हम कहाँ तक बाप की याद में रहते हैं, कहाँ तक हमारा लव है। लव होना ऐसा चाहिए, बस बाप से चिपके रहे। वाह बाबा हम आपको कितना समझदार बना, वाह बाबा हमें आप कितना समझदार बनाते हो, ऊंचे ते ऊंचा आप ही हो। फिर मनुष्य सृष्टि में भी हम आपको कितना ऊंचा बनाते हैं, हमको आप कितना ऊंचा बनाते हो मनुष्य सृष्टि में। ऐसे बाबा से बातें करते रहो, ऐसे अंदर में अंदर बाबा की महिमा करनी है। बाबा आप तो कमाल करते हो, खुशी में गदगद होना चाहिए। कहते हैं ना, खुशी जैसे खुराक नहीं तो बाप के मिलने की भी खुशी होनी चाहिए ना। इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे तो कैसे अपने लक्ष्मी नारायण के चित्र देख के खुश होना चाहिए। बेहद का बाप, सुप्रीम बाप हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना रहम दिल है, भला आगे भी भगवान वाचा अक्षर सुनते थे, परंतु झूठ होने कारण दिल में लगता नहीं था कि ये कैसा भगवान वाच है। ठिक्कर भीतर में भगवान है ना,
फिर वाचा कैसे करेगा? तुम्हारे बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं जो और किसी की बुद्धि में नहीं है। आगे चलकर तुम्हारा दैवी झाड़ बढ़ता जाएगा। बाप कहते हैं सबको पैगाम दो कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश पाप कर्म विनाश होंगे। तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे और कोई धर्म स्थापक ऐसे कह ही नहीं सकता कि मुझे याद करो। देखो बाबा कितना नशा देते हैं कि बच्चों मुझे याद करोगे ना तो क्या होगा, तुम्हारे पापों का विनाश जरूर होगा। तो देखो दुनिया में भी हर चीज़ का सॉल्यूशन है ना। कलियुगी विकारी दुनिया है, फिर भी देखो कोई बीमारी हो गई, सिर दुख गया तो गोली है, पेट दुख गया तो गोली है, सारी चीज़ों का सॉल्यूशन तो दिया है ना। तो वो तो परमपिता परमात्मा भगवान है साक्षात, सब कुछ मिलता है उससे। तो बाबा कहते देखो आत्मा काली हो गई तो उसको भी साफ करने का कोई तो सॉल्यूशन होगा ना। तो वो क्या सॉल्यूशन है आत्मा के अंदर? वैसे विकारों की कालीमा उतारने का एक ही सॉल्यूशन है, बाबा की याद। यही मीठी दवाई है। इसलिए तो बाबा को क्या कहते हैं? वैद्यनाथ। सारी बीमारी का दवाई उसके पास है। तो इसलिए बाबा कहते बच्चों देखो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, मुझे याद करो। बच्चे तुम विश्व के मालिक थे, अब कैसे बन गए? देखो कोई भी धर्म संस्थापक नहीं कहेगा कि मुझे याद करो, इसलिए उनको पैगंबर मैसेंजर कह नहीं सकते। पैगाम तो एक बाप ही देता है। कैसे सुखी बनना है इसका पैगाम तो केवल बाप ही देता है। स्वर्ग कैसे स्थापन करना है ये भी केवल बाप ही बताता है। तो उनको धर्म स्थापक को पैगंबर मैसेंजर कहना भी, वो भी नहीं कह सकते उनके नाम के आगे, क्योंकि सच्चा पैगाम तो एक बाप ही देता है। क्या पैगाम दिया, क्या दवाई दिया बाबा ने? माँ में कम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे और सतो प्रधान दुनिया में आ जाएंगे। यह है बाप का पैगाम। सब जगह पैगाम लिख दो, सारा मदार इस पर है। यूरोपियन लोगों के लिए इस चक्र और झाड़ में सारी नॉलेज है। उन्हों को यही बताना है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, तो वंडर खाएंगे। अमरनाथ बाबा यही सच्ची अमरनाथ कथा सुनाते हैं अमरपुरी में ले जाने के लिए। वह है सतयुग है अमरलोक, यह है नीचे तुम्हारे लिए मृत्यु लोक। सीढ़ी है ना तो चढ़ना उतरना होता है। अभी हम ऊपर जाते हैं फिर नंबरवार आएंगे। हमेशा समझो कि शिव बाबा सुनाते हैं, उनको ही याद करते रहो तो भी खुशी रहेगी। शिव बाबा ने इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाया है, पढ़ाते हैं। यह बहुत वंडरफुल युगल है। कौन? ब्रह्मा और शिव बाबा। यह वंडरफुल युगल है। बाबा इनको कहते हैं यू आर माई वाइफ। बाबा आज कॉमेडी करते हैं। बाबा ब्रह्मा बाबा को कहते हैं यू आर माई वाइफ। तुम्हारे द्वारा मैं बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। बाबा ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा आपस में बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मैं इनको कहता हूँ यू आर माई वाइफ, तुम्हारे द्वारा मैं अडॉप्ट करता हूँ। फिर माताओं को संभालने के लिए अडॉप्ट किया हुए बच्चों से एक को मुकर्रर रखते हैं। ये ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है। तमेव माता च पिता इनको कहते हैं। बाबा खुद कहते हैं हम चलते फिरते बहुत खुशी से बाप को याद करता हूँ। याद में कितना भी पैदल करो कभी थकान नहीं लगेगी। जितना याद करेंगे उतना चमक आती जाएगी। खुशी में तीर्थों पर कितना दौड़ दौड़ कर ऊपर जाते हैं। अब वह तो सब है भक्ति मार्ग के धक्के, क्योंकि सही रास्ता नहीं मिला तो जाएंगे इधर उधर। यह भी खेल है ना। भक्ति क्या है? रात है, तो रात के अंधेरे में धक्के ही और दुख ही मिलेगा। अब तुम्हारे लिए संगम युग बाबा का ज्ञान ही दिन है, तो इससे दिन होना है, माना धरती पे सुख शांति का राज्य आना है। अब तुम्हारे लिए दिन होता है। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम प्यारे बच्चे सद्बुद्धि से सब कुछ है समझते, धारण करते और सबको समझाते। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से ऐसा लव रखना है जो एक बाप से ही सदा चटके रहे। दिन रात बाप की महिमा करनी है, खुशी में गदगद होना है। नंबर 2 की धारणा, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रह सतो प्रधान बनना है। कभी भी मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, बाप के समान मीठा बनना है। मियाँ मिट्ठू माना अपने अंदर की खामियों को नहीं पहचान रहे हैं और खुद को समझ रहे मेरे अंदर सारे गुण हैं। ऐसा मियाँ मिट्ठू नहीं बनना। बाबा ने समझाया ना ऊपर मुरली में कि केवल मियाँ मिट्ठू माना सबसे मीठा गुणवान मैं ही हूँ और तुम्हें ऐसे बनना है। वरदान, तो देखो स्वयं परमपिता परमात्मा बाप दादा का मेरे सिर पर हाथ। वरदान से फर्स्ट जाने वाली मैं नंबर 1 आत्मा। देखिए वरदान ले लीजिए और स्मृति में ऐसा रखिए जो धारणा में हो आ जाए और कभी भी नहीं भूले। ऐसा वरदान प्राप्त करिए। चलो वरदान, पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। वरदान क्या है? पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। वरदान का विश्लेषण है, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। यह फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति होती है। यदि अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम है तो ज़रूर पवित्रता का फाउंडेशन कमज़ोर है। देखो, ये व्रत धारण करना कम बात नहीं है। बाप दादा पवित्रता के व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआएं सहित मुबारक भी देते हैं। इस व्रत में संपूर्ण और संपन्न भव का वरदान प्राप्त करने के लिए व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर अपना परिवर्तन करो। स्लोगन 1। स्लोगन में क्या करना है? सदा एक के अंत में माना याद में खोए हुए रहना, यही एकांतवासी बनना है। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया 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 फरिश्तों।